मेरे सुखद संस्मरण। आज बचपन में माँ से सुनी यह सीख याद आई है पिताजी के लिए। पशु प्रवृत्ति है कि जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो दूसरों के लिए जिए। जी, ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट में मेरी स्मृति में पहला नाम मेरे पिताश्री का है, तो दूसरा नाम मेरे जयपुर के पिताजी श्री प्रमोद जी एवं श्रीमती शिवा के पिताजी का है। सर्वप्रथम सन 2001 में शरद पूर्णिमा के दिन जब मैं पतिदेव के साथ यहाँ गीत चांदनी कवि सम्मेलन के आयोजन में आई थी, तभी देखा था कि हमारे स्वावलंबी पिताजी तकरीबन 70 वर्ष की आयु में अपनी दुपहिया वाहन पर माताजी के परामर्श पर करवा लेने बाजार गए थे। जनपत्री देखकर ज्योतिषी ने बताया था कि आपकी ग्रह दशा में गिरना पड़ना प्रत्यक्ष है, संभाल रखें। किंतु कर्मठ पिताजी ज्योतिषी की बातों को परे कर सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत भी पूर्ववत क्रियाशील ही रहे। मेरे सामने करवा लेकर वापस आए। राह में किसी ने ठोकर मार दी थी, गिरे पड़े। घर आने पर माताजी शिवा ने देखा, घुटना फूट गया था, अच्छी चोट आई थी। शिवा ने कहा, आप क्यों गए? हम या और कोई ले आता। वे कुछ बोले नहीं। शिवा ने मरहम पट्टी किया। दूसरे दिन हम लोगों को शिवा प्रमोद जी के साथ आमेर का किला देवी के दर्शन हेतु भेजा। घर में माताजी के साथ गृह कार्यों में सहयोग किया। आज की पीढ़ी अपने पति से जिस सहयोग साहचर्य की गृह कार्यों के संपादन में आशा करती है, वह पिताजी आज से कई साल पूर्व ही स्वतः स्फूर्त रूप में किया करते थे। उनके समान कर्मठ, साहसी, स्वावलंबी व्यक्तित्व विरले ही मिलेंगे। सौम्य शांत स्वभाव की मालकिन माताजी एवं पिताजी के कुशल, शुभ, कर्मनिष्ठ, प्रगतिशील, स्वच्छंद संस्कारों की छाप उनकी संतानों में भी स्पष्ट दृष्टिगत होती है। आज गृह में चतुर्दिक उनके कुशल हस्तकौशल, सुघड़ गृह संचालन हेतु उनकी स्वतः स्फूर्त कार्य कौशल की छाप सर्वत्र विद्यमान है। ग्वाला, सब्जी वाला, सफाई कर्मी, पेपर वाला, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो रोज आते हैं उनके द्वार पर, सभी उनके द्वार पर आकर अश्रु विसर्जित कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नाते, रिश्तेदार, परिचित, मित्र सभी इस कोरोना काल में भी अपने अपने स्थान से यथासंभव उनके अंतिम क्रियाकर्मों के उपरांत शोक ज्ञापन करने को उनके आवास पर आ रहे हैं। पिताजी के आदर्शों की मैं कायल हूँ। उनके सद आदर्शों ने ही उनकी संतानों को अप्रतिम आदर्शवान, सेवाकारी तथा कर्मनिष्ठ बनाया है। यही संस्कार उनके पोते पोतियों और नाती नातिन को भी प्राप्त हुए हैं। इस गृह के अपने सुखद संस्मरण यदि मैं उल्लेख करूं तो एक पोथी तैयार हो जाएगी। इसे मैं अपने जीवन का सुखद कर्तव्य मानकर अवश्य करने का प्रयास करूंगी। पिताजी की उत्कट जिजीविषा, उनकी कर्मनिष्ठा, सात्विक उदार हृदयता ने ही उनको माताजी के 15 वर्ष के वियोग कष्ट सहन की क्षमता प्रदान की। जब प्रमोद जी शिवा के साथ मैं उनकी बड़ी पोती के विवाह पूर्व यहाँ आई, तो मेरी उदासी को दूर करने तथा मुझे कर्मठता का सुंदर पाठ पढ़ाते हुए पिताजी ने कहा, आप पढ़े लिखे हो, मेरे घर की बहुओं के समान आप भी बाहर बच्चों को पढ़ाओ, जीवन का सदुपयोग करो। उनकी सीख गांठ बांधकर मैंने भी बड़ी कुशलता से अपने एकाकी जीवन के 7 वर्ष बहुत ही सुगमता से व्यतीत किया है। पिताजी की अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे दुविधा के समय मुझे जीने की सही राह दिखाई है। पिताजी अपने पीछे अपने प्यारे पुत्र पुत्रवधू, पोती पोते, बेटी दामाद, नाती नातिन, परपोतागण के साथ हम सबको एक तरफ परम दग्ध कर गए हैं, तो दूसरी तरफ अपने आदर्शों एवं कर्मनिष्ठा के पाठ से पूर्ण संतृप्त कर गए हैं। जो संबंध वे अपने बाल बच्चों से बनाए, वही संबंध अपने परिचितों, रिश्तेदारों से भी कायम रखे हैं। तभी आज पिताजी हमारी स्मृतियों में अमर हो गए हैं। मैं सीमा मिश्रा उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।